हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज के बारे में। ये आपके इंग्लिश एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और मैं प्रॉमिस करता हूं इस सेशन के एंड तक आप इन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाएंगे। सोचो जरा, क्या हो अगर आप एक पूरे सेंटेंस का मूड, उसका एटीट्यूड या उसकी फीलिंग सिर्फ एक छोटे से वर्ड से बदल सकें? नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, ये है पावर ऑफ मॉडल्स। और आज हम इसको ही पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। इन स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स को हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, लेकिन इनको समझने का एक सिंपल सा तरीका है। इन्हें मूड वर्ब्स की तरह सोचिए। इनका काम ही यही है कि ये स्पीकर के एटीट्यूड या मूड को एक्सप्रेस करें, जैसे कि पॉसिबिलिटी, परमिशन या ऑब्लिगेशन। बेसिकली ये सेंटेंस में एक अलग ही फ्लेवर डाल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। मतलब कोई काम करने की क्षमता या किसी चीज के होने की संभावना। यहां एक बहुत ही क्लियर सा डिफरेंस है। जब हम प्रेजेंटेबिलिटी की बात करते हैं यानी अभी, हम कैन यूज करते हैं, जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम। लेकिन जब हम किसी पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं जो पहले थी, तब हम कुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी कुड डांस वेल व्हेन शी वाज 5। सिंपल, राइट? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मॉडल्स पॉसिबिलिटी की स्ट्रेंथ को कैसे दिखाते हैं। अगर आप मे यूज करते हैं, इसका मतलब है कि किसी चीज के होने का चांस ज्यादा है। लेकिन अगर आप माइट यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, इट मे रेन का मतलब है बारिश होने का काफी चांस है, जबकि इट माइट रेन का मतलब है हाँ हो सकती है, बट आई एम नॉट सो श्योर। चलो अब आगे बढ़ते हैं परमिशन पर। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी हायरार्की को समझना, जो इनफॉर्मल दोस्तों से बात करने से लेकर प्रिंसिपल से फॉर्मल रिक्वेस्ट करने तक जाती है। देखो, ये स्लाइड इस लैडर ऑफ पोलाइटनेस को परफेक्टली दिखाती है। सबसे नीचे है कैन, जो इनफॉर्मल है, दोस्तों के लिए परफेक्ट। एक स्टेप ऊपर है कुड, जो ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए यूज होता है। और सबसे ऊपर है मे, जो कि बिल्कुल फॉर्मल सिचुएशंस के लिए है, जैसे टीचर्स या सुपीरियर्स के साथ। इस लैडर को याद रखो और आप कभी गलती नहीं करोगे। ध्यान से सुनिए, ये सेक्शन आपके एग्जाम्स के लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। यहां हम एक स्ट्रिक्ट रूल और एक सिंपल एडवाइस के बीच का क्रूशियल डिफरेंस समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए सबसे क्रूशियल पॉइंट समझते हैं। हम मस्ट तब यूज करते हैं जब कोई स्ट्रॉन्ग कंपल्शन हो या कोई स्ट्रिक्ट रूल हो, जैसे कि यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। ये नॉन नेगोशिएबल है, ये लॉ है। दूसरी तरफ हम शुड या ऑट टू सलाह या मॉरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। यू शुड एक्सरसाइज डेली, एक अच्छी सलाह है, कोई कानून नहीं। और जब आपके पास कोई चॉइस ही ना हो, जब बाहर की सर्कमस्टेंसेस आपको कुछ करने पर फोर्स कर रही हों, तब हम यूज करते हैं हैव टू। जैसे आई हैव टू रीच द एयरपोर्ट बाय 5 PM। यहां आपकी मर्जी नहीं चल रही, सिचुएशन ऐसी है कि आपको जाना ही पड़ेगा, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की, यानी मनाही। मस्ट नॉट या मसंट का मतलब है कोई चीज बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, अलाउड ही नहीं है। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। ये एक रूल है जिसे तोड़ने पर पेनाल्टी लग सकती है। ओके, चलो अब देखते हैं कि हम मॉडल्स को प्रॉमिसेस, ऑफर्स और फ्यूचर प्लान जैसी चीजें एक्सप्रेस करने के लिए कैसे यूज करते हैं। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम विल यूज करते हैं सर्टेनिटी दिखाने या प्रॉमिस करने के लिए। शैल को अक्सर आई और वी के साथ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट्स में सजेशंस के लिए यूज किया जाता है। और वुड पास्ट हैबिट्स या पोलाइट ऑफर्स के लिए परफेक्ट है, जैसे वुड यू लाइक सम टी। ऑलराइट, अब हम आते हैं शायद इस पूरे सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। चलिए देखते हैं वो सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में करते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे बचे कैसे। यह है गोल्डन रूल, इसे हमेशा याद रखिए। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, जिसे हम V1 कहते हैं। कोई आईएनजी नहीं, कोई ईडी नहीं और कोई एस नहीं। ही कैन प्ले सही है, ही कैन प्लेज या ही कैन प्लेइंग बिल्कुल गलत है। इसका खास ध्यान रखिए। चलो एक टिपिकल बोर्ड एग्जाम का एडिटिंग एग्जाम्पल देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस है यू कैन टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब देखो, यहां दो गलतियां हैं। पहला, मॉडल के बाद कभी टू नहीं आता, और दूसरा, बड़ों का सम्मान करना एक एडवाइस या मॉरल ड्यूटी है, ना कि एबिलिटी। इसलिए करेक्ट मॉडल होगा शुड। तो सही सेंटेंस है यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं। इसे एक रूल ऑफ थंब समझ लीजिए, जो आपको एग्जाम हॉल में ऑप्शंस के बीच चूज करते वक्त मिस्टेक करने से बचाएगा। ये टेबल आपका सीक्रेट वेपन है। अगर आप सेंटेंस पढ़ें और आपको लगे कि ये एक स्ट्रिक्ट रूल या लॉ है, तो आपका आंसर होगा मस्ट। लेकिन अगर सेंटेंस एक फ्रेंडली टिप या एडवाइस जैसा लगे, तो आपको शुड चूज करना है। सिंपल है और बहुत इफेक्टिव। ओके,
चलो जल्दी से की टेकअवेज रिवाइज कर लेते हैं। पहला, मॉडल्स मूड वर्ब्स हैं। दूसरा, परमिशन की हिरार्की याद रखो, कैन, फिर कुड, फिर मे। तीसरा, एग्जाम्स के लिए मस्ट है रूल्स के लिए और शुड है एडवाइस के लिए। और चौथा, अ गोल्डन रूल, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 यूज करो। इस बात को हमेशा याद रखिए, मास्टर द मूड एंड यू मास्टर द मार्क्स। अगर आप सेंटेंस की फीलिंग या एटीट्यूड को समझ गए तो आप हमेशा सही मॉडल चूज करेंगे। तो अब आप अपने एग्जाम्स में जाइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए। यू आर नाउ फुली प्रिपेयर्ड। ऑल द बेस्ट।